हेलो डॉक्टर्स, लेकर आया हूँ लॉजिकल क्वेश्चन। सामने लिखा हुआ है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्वांटम रिक्वायरमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH2। हमें 3 NADPH2 का फॉर्मेशन करना है। इसके लिए क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या होगी? क्वांटम रिक्वायरमेंट का मतलब होता है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज करने के लिए जितने फोटोन या क्वांटा की जरूरत होती है उसी को हम बोलते हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब देखो, सपोज करो कि हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल है। जब 2 वाटर मॉलिक्यूल का फोटोलाइसिस होता है तब जाकर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो हमें 2 वाटर का फोटोलाइसिस करना है, तो इसके लिए हमें 8 फोटोन की जरूरत होगी। ठीक है, अब एक और बात याद रखनी है, NADPH2 का फॉर्मेशन कहां पर होता है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। और एक NADPH2 बनाने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। एक NADPH2 के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल, 2 NADPH2 के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल, 3 NADPH2 बनाने के लिए 3 वाटर मॉलिक्यूल। तो एक वाटर मॉलिक्यूल को फोटोलाइज्ड करना है तो हमें कितने फोटोन चाहिए? 4, क्योंकि 2 को करेंगे तब 8 और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होगा। लेकिन जब हम एक वाटर मॉलिक्यूल को फोटोलाइज करेंगे तो हमें 4 फोटोन की जरूरत होगी, तब जाकर एक NADPH2 का फॉर्मेशन होगा। तो हमें 3 NADPH2 बनाने हैं तो 3 वाटर मॉलिक्यूल को फोटोलाइज्ड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें कितने फोटोन चाहिए? एक वाटर मॉलिक्यूल के लिए 4 फोटोन, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल के लिए 12, मतलब 12 फोटोन की जरूरत होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12 फोटोन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH2। बात समझ में आ रही है? इसी तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब करें महेश जी की बायोलॉजी। और भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा, तब तक बने रहें। थैंक यू।